श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्तों, भूत भावन भगवान आशुतोष शशांक शेखर पार्वती वल्लभ, पार्वती के पति देवाधिदेव महादेव श्री राम की सेवा में वानर का रूप धारण करके भगवान की तरफ से आए और जाकर के लंका में बड़े बड़े निशाचरों का संहार किया। और जो रूप धारण करके आए थे उस रूप को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है दोहावली के अंतर्गत। ध्यान दें कि जेहि शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान। जिससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए वो शरीर भगवान का वो सम्मान और आदर देने के योग्य है। और रुद्र देह तजने है बस शंकर भे हनुमान। अपना शरीर शंकर जी रुद्र के रूप में बदल करके शंकर जी पहुंच गए और हनुमान का रूप धारण किया। और हनुमान के साथ साथ में जान राम सेवक सेवा समुझ करब अनुमान। भगवान की सेवा में भगवान शंकर जी लगे रहते हैं, क्योंकि रात दिन राम राम जाप किया करते हैं। राम जी शंकर को इष्ट मानते हैं, राम जी शंकर को, शंकर जी राम को इष्ट मानते हैं। एक दूसरे के सेवक स्वामी सखा सीएपी के एक दूसरे के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। ऐसे तो भगवान हैं। और पुरुषाते सेवक भय और हरते भय हनुमान। भगवान इसलिए रुद्रावतारी माना जाता है। भगवान के शिव के 11 रुद्रों में से एक महान नामक रुद्र है। और इन 11 रुद्रों में से इनके निवास स्थान भी है कि किस किस स्थान पे कौन रुद्र रहता है। और इनके पत्नियों के भी नाम दिए गए हैं। और ब्रह्मा जी के क्रोध करके भौहों के बीच से नील लोहित नीले व लाल रंग का मिला हुआ बालक के रूप में जो प्रकट हुआ और रो करके ब्रह्मा जी से अपना नाम रखने के लिए और स्थान पूछा, तब ब्रह्मा ने उस बालक का नाम रुद्र रखा था। बात समझ में आई? रुद्र कहाँ से, रुद्र की उत्पत्ति कहाँ है, कहाँ से है? ब्रह्मा जी के भौं से, भ्रकुटी से, वहीं से रुद्र इनका नाम पड़ा। भक्तों, अब हम आपको उन रुद्रों के नाम और उनके पत्नियों के नाम और निवास स्थान के बारे में भी बताना चाहेंगे। दोहावली के अंतर्गत जैसा कि ग्रंथों में लिखा है हमारे विद्वान जनों ने, उसी के माध्यम से बताते हैं। रुद्रों का प्रथम रुद्र का नाम है मृत्यु, मन्यु, मन्यु और मनु और महिनस और महान। महान ही हनुमान है। शिव ऋतध्वज उग्ररेता भाव, ये भव जो है इसलिए भगवान के भव नाम कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने संकेत किया है कि जगदम्बिका जानि भव बामा और सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। मानस के पहले कांड में 99 दोहा, फिर 7 तमाम इस प्रकार से हैं। और 9वां रुद्र जिसे काल कहते हैं, 10वां रुद्र जिसे वामदेव कहते हैं। वामदेव वो वामदेव दूसरे थे, वामदेव दूसरे हैं। और 11वां रुद्र जिसका नाम है धृतव्रत। और इनकी जिस प्रकार से क्रमशः इनका नाम है, इसी प्रकार से इनकी पत्नियों की भी नाम है। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। और इनका निवास स्थान कहाँ है? क्रमशः जैसे कि रुद्रों के नाम है और उनकी पत्नियों के नाम क्रमशः है, उसी प्रकार क्रमशः इनका हृदय जो है, पहले रुद्र का नाम हृदय पर है और दूसरे का इंद्रियों में, तीसरा प्राण, चौथा आकाश, पांचवा वायु और छठा अग्नि, सातवां जल और आठवां पृथ्वी और 9वां सूर्य में और 10वां चंद्रमा
और 11वां तप। इस प्रकार से हनुमान के ये 11 रुद्रों के बीच हनुमान भी हैं, जिन्हें महान कहा जाता है उसी तो वही तो हनुमान है। और इनके पत्नियों के भी नाम हैं, इनका निवास स्थान भी बताया है। विस्तार के लिए श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंध में देखें, अध्याय 12 में देखें, श्लोक नंबर 8 से देखें, 8 से लेकर के 13 में देखा जा सकता है। भव नामक रुद्र की अंबिका नामक पत्नी का नाम मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने प्रमाणित किया है, जो हम बता रहे हैं। जगदम्बिका जानी भव बामा और सुर मन ही मन कीन्ह प्रणामा। भक्तों, अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हनुमान की उत्पत्ति कितने प्रकार से हुई, कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई, और किस किस रामायण से आपको हम इसका उदाहरण के सहित, प्रमाण के सहित आपको बताएंगे। लगभग हनुमान की उत्पत्ति 11 प्रकार से, ये रुद्रों का अनुभव कि हनुमान की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से, ये भी आपको हम बताएंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो सीता की उत्पत्ति अधिक लोग जानते हैं कि जनकपुर में हल जोतते समय सीता की उत्पत्ति हुई, घड़े से टकराया, उसी का फल, हल का फल हुआ सीता। लेकिन नहीं, अन्य ग्रंथों के माध्यम से भी आपको हम बताएंगे कि सीता की उत्पत्ति 12 प्रकार से है, और 12 प्रकार की उत्पत्ति आपको धीरे धीरे हम सब वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें और कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, और भगवान की शरण में जाएं। और हनुमान जी की इस भक्ति के बिना भगवान की भक्ति सहज नहीं है। जिससे भगवान नारद जी जिसे मिल जाते हैं तो उससे भगवान की मुलाकात जरूर होती। इसी प्रकार से हनुमान जैसा भक्त, बोलो हनुमंत लाल की, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो भक्त भगवान की।